हाय बच्चों, आज हम लोग थोड़ा करने वाले हैं लॉगरिथम। बहुत सारे बच्चे इसको भूल चुके हैं या बहुत लोगों ने किया ही नहीं है। लेकिन जब अचानक क्वेश्चंस में आ जाता है लॉगरिथम तो बच्चे घबरा जाते हैं। प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है काफ़ी अच्छे से, उसके लिए अच्छी बात है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स में भी ये बहुत जगह देखा गया है कि लॉग अपीयर हो जाता है, मैथ्स में भी अपीयर हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये किसी पर्टिकुलर सिलेबस की बात की जाए तो ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आईसीएसई में क्लास 9th में तो है, लेकिन सीबीएसई में कहीं मिसिंग है ये लॉगरिथम। सो लॉगरिथम एक्चुअली आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं, लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला चार्ट है, इसको मैंने बनाया आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एक्चुअली इसमें सब कुछ है, पूरी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ लॉग से रिलेटेड काम करने वाले हैं वो सब कुछ इसमें है। एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पर पहला जो है हमारे पास वो मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एम एन बेस बी इज इक्वल टू लॉग एम बी प्लस लॉग एन बी। इसको बेस बोलते हैं, लॉग का जो नीचे में जो छोटा सा लिखा हुआ है इसको बेस बोलते हैं, बेस बी। क्वोशिएंट है, जहां भी डिवीजन होगा यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, पावर होगा तो जो पावर होता है ये बाहर आ जाता है। इक्वालिटी, अगर दो लॉग इक्वल हैं, दोनों का बेस अगर सेम है तो लॉग के पास जो भी क्वांटिटीज है वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूँ, कुछ सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो उसके पहले लेकिन प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, दिस वन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया सॉल्व फॉर x log x इज इक्वल टू log 125 अपॉन log 1/5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमारे को लॉग का। तो देखते हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, देखो नीचे भी 5 का जो है वो 5 है, ऊपर भी 5 का मल्टीपल है, तो मैं लिख सकता हूं log 125। ये 5 के पावर 3 हो जाए, 5 के पावर 3 हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये log की प्रॉपर्टी है 5 to the power 3। ऐसा नीचे में 1/5 है तो मैं लिख सकता हूं 5 पे पावर -1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और अकॉर्डिंग टू लॉग का जो कैरेक्टर है, लॉग की जो बिहेवियर है, वो क्या करता है, ये पावर को बाहर निकाल देता है। तो मैं लिख सकता हूं 3 log 5 -1 log 5, ये आ गया। तो log 5 तो गया, ये हो गया -3। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं log x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 10 to the power -3। दिस इज द आंसर ऑफ, वी हैव जस्ट गॉट द वैल्यू ऑफ x here। ठीक है बच्चों, दूसरा करके देखते हैं। log के अंदर भी log है, दैट इज इक्वल टू 4 बोला गया है, और अंदर में वेरिएबल क्वांटिटी है x। तो log बेस 2 log ऑफ x बेस 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, पहले इसको हटाना चाहिए, पहले इसे हटा देते हैं। तो मुझे मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिस वन। तो लॉग, अगर मैं log 2 बेस 2 यहां से हटाऊंगा, एक एक करके लॉग तो हटानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मेरे पास होगा
इधर 2 to the power 4। ठीक है, जो भी यहाँ बेस होता है वो इधर चला जाता है और यहाँ का नंबर पावर में आता है अकॉर्डिंग टू लॉग का जो बिहेवियर है वो। तो इसके लिए अब हमारे को सॉल्व करनी है। फिर से अगर मैं यहाँ लॉग हटाऊंगा, देखो 2 to the power 4 क्या होता है, 2 into 2 4, 4 into 4 16, ये 16 हो गया। यानी कि log of x base 3 is equal to 16। That means I can write x is equal to 3 to the power 16। तो ये x की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल है। तो हम लोगों ने वैल्यू लिख डाली। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसे हटाते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल, सॉल्व फॉर x। हमारे को x की वैल्यू चाहिए। log of x बेस 2 प्लस log of x बेस 4 प्लस log of x बेस 16। देखो log x वेरिएबल जो क्वांटिटी है सबके पास x है, लेकिन जो बेस है सबका अलग अलग है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि log of x बेस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log of 2 बेस x, ऐसे लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल लिया तो ये 2 और x स्वैप हो गया, ये भी log का कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है। प्लस 1 अपॉन log of x 2 का स्क्वायर, तो यहां भी 4 और x स्वैप हो जाएगा, अभी रेसिप्रोकल में आ जाएगा। 4 को मैंने ले लिया है 2 to the power 2। सिमिलरली मैं यहां बात कर सकता हूं log of 1 के लिए, 1 अपॉन log of x 2 to the power 4 is equal to 21/4। ठीक है बच्चों, इजी है। तो यहाँ जो पावर होगा 2 के ऊपर पावर होगा, यहाँ तो 1 पावर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पावर 2 है, पावर सारे पावर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन log of x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ log of 2 बेस x प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स log of 2 बेस x 21/4, ये हो गया। तो 1 अपॉन log of x log of 2 है, ये बेसिकली ये log of 2 बेस x log of 2। तो जो चीज यहाँ कॉमन है वो तो हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है, log of 2 बेस x log of 2 बेस x log of 2 बेस x। तो ये कॉमन ले लेते हैं, log of 2 बेस x, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। ये मिल गया मुझे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे अगर 4 बना दे, मान लो इसे अगर 4 बना दे तो 2 डिवाइड बाई 4 हो गया, ये 4/4 हो गया। तो मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन log of 2 बेस x 7/4, ये हो जाएगा 7/4 दैट इज इक्वल टू 21/4, 4 तो गया और ये 3 हो गया। सो log of 2 बेस x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। देखो कितना इजी हो गया। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन, ये 1 अपॉन है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो मुझे ये मिल गया log of 2 बेस x। तो यहां से अगर मुझे x निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं बोथ साइड्स, तो 2 टू द पावर क्यूब यानी कि 8 इज इक्वल टू x। तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 8। इजी है बच्चों, बस इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज log इज वेरी वेरी इजी, एनीवन कैन डू, इवन 9th क्लास स्टूडेंट कैन डू। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे को मिल गया सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसको सिंपल बनाना है और देखते हैं कितना सिंपल हो पाता है ये। तो log of 8 बेस 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log of बेस 3 2 to the power 3
log of base 9 2 to the power 4 log of 4, ये है 10 का मैं लिख सकता हूँ 5 into 2, ठीक है। अब यहाँ बेस सबका अलग अलग, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इस फंक्शन को, हालांकि इसका ज़्यादा मुझे यूज नहीं लग रहा है, 3 को यहाँ बाहर ले सकते हैं, यहाँ 4 को बाहर ले सकते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं लग रहा है मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ और लिख सकता हूँ log 1 upon log of base 8 3, ये लिख सकता हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा यूजफुल है। log 9, ये मैं लिख सकता हूँ log 16 बेस और ये 9, ठीक है। और log बेस, इसको भी मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ बेस 10 एंड 4, दिस वन। आगे बढ़ते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहां पर log ऑफ 16। अब देखो, जब भी हम लोग बेस की बात करते हैं, बेस की बात करेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको अलग अलग टर्म्स में ले सकते हैं। इसको और सिंपल बना लेते हैं, वी कैन मेक इट मोर सिंपल। इसको हटा दो, log ऑफ 8 log ऑफ 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस ऑटोमेटिक 10 होगा, 10। सिमिलरली log में इसको लिख सकता हूं log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 9, ये भी लिख सकता हूं मैं। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 10 log ऑफ 4, ये भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको जो log 9 log 4 है ऊपर जा सकते हैं, तो और log 8 को मैं लिख लूंगा log 2 to the power 3, दिस इज, ये log 9 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स log 3 पे पावर 2, log 9 है ये log 4 है, यानी कि log ऑफ 2 to the power 2 अपॉन log ऑफ 3, और ये 16 है, log 16 का मतलब हो गया 2 to the power 4, और log 10 का मतलब log 10 तो 1 ही होता है हमेशा, तो log 10 ऑलवेज 1। यहां मैं लिख देता हूं log 10 इज इक्वल टू 1, इसमें घबराने की बात ही नहीं है, सबसे इजी चीज है log 10। ये 3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 log ऑफ 2 2 log ऑफ 3 2 log ऑफ 2 log 3 4 log ऑफ 2, ये तो खैर 1 हो गया, 1। तो log 3 और log 3 गया, log 2 और log 2 भी गया, मेरे पास बचा क्या, 2 2 2 जा 4, ये 4 भी गया, राइट। तो मेरे पास क्या बचा, 3 log 2, 3 log 2, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे सिंपल नहीं होने वाला, तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो 3 log 2 आ गया। दूसरा करना है ये सेकंड वाला पोर्शन, तो इसको भी सॉल्व करना है। पहले मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप बैक करके आप देख सकते हो। इरेज कर देता हूं, दिस वन। रूट एक्स है, पावर 4 है, log ax है, तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले रूट को हटा लेते हैं, कोई यूज नहीं है उसका, तो x पे पावर क्या लिख लूं मैं, हाफ, यानी कि रूट है ये, दैट इज 4 log xa, ये है, दैट मीन्स वी कैन राइट x इज इक्वल टू 2 log a base x, दिस वन। x log ऑफ x a स्क्वायर, फिर से log की जो बिहेवियर है वो मुझे यहाँ पर
डालनी पड़ेगी, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास है सपोज y log, y पे पावर log है, तो y पे पावर log का मतलब हो गया दिस इज y पे पावर log y और x, ऐसा कोई फंक्शन है तो ये स्टेट में हम लोग x लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है लॉग का, y पे पावर बेस y log x, यानी कि सीधा सीधा x लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा आप a स्क्वायर लिख सकते हो। तो सब कुछ प्रॉपर्टी का ही खेल है बच्चों, प्रॉपर्टी से ही आपको सब कुछ करना है लॉग में। मैं आप लोग वीडियो खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलेंगे। मैं कुछ PDF फाइल्स डाल देता हूँ जिसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल होंगे और कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो, जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे बताना। और जरा सा भी अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, और कमेंट जरूर करना बच्चे कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हैव ए लुक, मेक ए नोट एंड प्रैक्टिस करना। आपको शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।